हरे कृष्णा, राधे राधे सभी लड्डू गोपाल और कृष्ण भक्तों को मेरा प्रणाम। भक्तों, आज की लीला कथा अत्यंत मन को स्पर्श कर देने वाली है। आज की लीला कथा को सुनने के बाद आपके हृदय में लड्डू गोपाल के लिए अत्यंत प्रेम की सद्भावना आएगी। तो सभी भक्तों से मेरा विनम्र निवेदन है, वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा। देखिए, इन वीडियो के माध्यम से लड्डू गोपाल हर दिन हमारा कोई ना कोई नया मार्गदर्शन करते हैं। कई भक्त ऐसे होते हैं जो पहली बार लड्डू गोपाल की सेवा कर रहे होते हैं, या उन्हें से लड्डू गोपाल की सेवा के कुछ ऐसे नियम होते हैं जो कि उन्हें नहीं पता होते, और वे लोग जाने अनजाने में जो है लड्डू गोपाल की सेवा में कहीं ना कोई भूल कर देते हैं, जिससे हमारे लड्डू गोपाल या तो रुष्ट हो जाते हैं या उन्हें अत्यंत पीड़ा पहुंचती है। तो जाने अनजाने में भक्तों के हाथों ये पाप ना हो, ये गलती ना हो, इसीलिए लड्डू गोपाल का संकेत समझकर ही आप इस वीडियो को पूरा अंत तक अवश्य सुनिएगा। तो वीडियो को शुरू करते हैं भक्तों, आज की लीला कथा हमारे साथ शेयर की है नोएडा में रहने वाली नीता जी ने। नीता जी बताती हैं कि उनकी नई नई शादी हुई थी और उनके परिवार में उनकी सास, ससुर, हस्बैंड और एक ननद भी थे। वे बताती हैं कि उनकी फैमिली में सब लोग बहुत ही अच्छे थे। उनकी सासू माँ उन्हें अपनी बेटी की तरह ही प्यार करती थी और उनकी जो ननद है वो भी बहुत अच्छी थी। परिवार में सभी लोग बहुत अच्छे थे और वे लोग बहुत ही प्यार से सब लोग रहते थे। नीता जी बताती हैं कि मुझे लड्डू गोपाल की सेवा करने का जो मन था वो शादी से पहले ही था, क्योंकि मैंने कई लोगों को बाल गोपाल की सेवा करते हुए देखा था। तो मुझे भी कहीं ना कहीं मन में ये भाव आता था कि मैं भी बाल गोपाल की सेवा करूं। लेकिन जब मैंने अपने मायके में इस बात को अपनी मम्मी से कहा तो उन्होंने कहा कि बेटा, अभी तुम स्कूल की पढ़ाई करती हो और अगर तुम्हें लड्डू गोपाल की सेवा करनी है तो तुम शादी के बाद करना, क्योंकि अभी तुम पढ़ाई वगैरह करती हो तो तुम्हें इतना टाइम नहीं मिलता, और तुम अगर लड्डू गोपाल की सेवा करोगी तो फिर तुम पढ़ाई में ध्यान नहीं दे पाओगी। इसलिए तुम जब लड्डू गोपाल की सेवा अगर करना चाहती हो तो शादी के बाद ही करना। तो इस तरीके से जो है मैंने कभी लड्डू गोपाल की सेवा नहीं की। उसके बाद मेरी शादी हो गई। जब मैं ससुराल में आई तो ससुराल में सभी लोग बहुत ही अच्छे थे और मेरी सासू माँ भी जो है उनका भक्ति में बहुत ही मन लगता था। वो भी काफ़ी पूजा पाठ किया करती थी और मुझे भी भक्ति करने का बहुत शौक़ था। तो हम दोनों की जो है बहुत जमती थी, हम दोनों के विचार बहुत मिलते थे। और मैं यहाँ पर कहूँगी कि हर सास एक जैसी नहीं होती। मेरी सासू माँ बहुत ही अच्छी है। वो पहले जब मेरी शादी हुई थी उस समय भी मेरे साथ बेटी की तरह ही बर्ताव करती थी, और आज मेरी शादी को पूरे 7 साल हो गए हैं और अब भी उनका बर्ताव मेरे लिए नहीं बदला है। तो मेरी सासू माँ बहुत ही अच्छी हैं। अब इसी तरह से दिन बीत रहे थे और एक दिन मैंने अपनी सासू माँ से कहा कि सासू माँ, मुझे जो है लड्डू गोपाल की सेवा करने का बहुत ही मन करता है, तो क्यों ना हम अपने घर में लड्डू गोपाल को ले आएँ और बाल गोपाल की सेवा करें। तो चूँकि मेरी सासू माँ भी जो है भक्ति में काफ़ी रहा करती थी, तो उन्हें इस बात से कोई ऐतराज़ नहीं था। उन्होंने कहा कि ठीक है, अगर तुम लड्डू गोपाल की सेवा करना चाहती हो तो हम लड्डू गोपाल को घर ले आएंगे और हम सब मिलकर जो है बाल गोपाल की सेवा करेंगे। इससे अच्छी और क्या बात हो सकती है कि हमारे घर में बाल गोपाल आएंगे और हमारा जो कुछ समय है वो बाल गोपाल के लिए भी निकल जाएगा। तो मेरी सासू माँ जो है वो राज़ी हो गई। अब यहाँ पर नीता जी बताती हैं कि वह जो है कुछ समय बाद उन्होंने कहा कि हम जो है वृंदावन जाएंगे और वहाँ से बाल गोपाल का विग्रह लेकर आएंगे। तो यहाँ पर हम लोग जो है वृंदावन जाने ही वाले थे, लेकिन क्या होता है कि उसी समय जो है जब हम वृंदावन जाने वाले थे उसी समय लॉकडाउन लग जाता है, और जिस वजह से हम लोग वृंदावन नहीं जा पाते। लॉकडाउन लगने की वजह से जो है सभी लोग, उस समय की तो सभी लोगों को पता ही है कि कोई भी घर से बाहर नहीं निकल रहा था कोविड के टाइम में, तो वो भी जो है वृंदावन नहीं जा पाए और उनका लड्डू गोपाल को घर लाने का जो विचार था वो भी पूरा नहीं हो पाया। अब यहाँ पर नीता जी कहती हैं कि देखिए, जब बाल गोपाल की स्वयं इच्छा होती है, वो स्वयं अपनी सेवा जो है लेना चाहते हैं, तभी जो है वो हमारे घर पर स्वयं आते हैं। वरना अगर उनका मन ना हो, यदि वो हमसे सेवा ना लेना चाहते हों, तो हमारी ये कोई मजाल नहीं है कि हम लड्डू गोपाल को अपने घर ले आएँ।
अब नीता जी कहती हैं कि लॉकडाउन लग गया, हम लोग वृंदावन नहीं गए, तो हमारे बाल गोपाल भी सेवा के लिए नहीं आए हमारे घर पर। उसके बाद नीता जी कहती हैं कि इसी दौरान मैं प्रेग्नेंट हो गई, और जो है उसके बाद तो मेरी सासू माँ ने कहा कि बहू, अब वैसे भी तुम प्रेग्नेंट हो गई हो, तो अब तुम्हारी भी परेशानी जो है बढ़ जाएगी, ऐसे में तुम बाल गोपाल की सेवा कैसे करोगी। तो ये तो शायद बाल गोपाल का ही संकेत है, और जब तक तुम्हारी डिलीवरी के बाद ही अब हम बाल गोपाल को अपने घर लेकर आएंगे, क्योंकि उसके बाद जो है तुम्हें कोई भी दिक्कत नहीं रहेगी और तुम आराम से लड्डू गोपाल की सेवा भी कर पाओगी, और तब तक तुम्हारी डिलीवरी भी हो जाएगी। तो यहाँ पर जो है मैंने सासू माँ की बात को समझा, और मैं भी इस चीज़ में राज़ी हो गई। मुझे भी लगा कि मुझे भी उनकी बातें ठीक लग रही थी कि अब मैं डिलीवरी हो जाने के बाद ही बाल गोपाल को हम लोग अपने घर लाएंगे। तो यहाँ पर धीरे धीरे जो है डिलीवरी का टाइम जो है मेरा नज़दीक आता गया, और उसके बाद जो है मुझे एक पुत्र हुआ। उसके बाद मेरा बेटा हो गया, और सभी लोग जो है घर में फैमिली में बहुत ज़्यादा खुश थे। मेरे बेटा आने की वजह से मेरी सासू माँ भी बहुत ज़्यादा खुश थी। तो उसके बाद जो है कुछ समय बाद 1 महीना लगभग बीत गया था, और उसके बाद जो है हम अपने बेटे को लेकर जो है सभी लोग वृंदावन गए, और वहाँ से हम बाल गोपाल को लेकर आए। तो ये जब हम बाल गोपाल को लेकर आए तो हमारे मन में दुगनी खुशी थी कि वहीं पर हमारा जो है बेटा भी हुआ, और बेटा हमारा जब 1 महीने का हुआ, उसके 1 महीने बाद ही लड्डू गोपाल हमारे घर पर आ गए। अब समय बीत रहा था, लड्डू गोपाल को हम लोग बहुत ज़्यादा प्यार किया करते थे। मैं तो लड्डू गोपाल को अपना पुत्र समझकर उनकी सेवा करती थी, और वहीं पर मेरी सासू माँ भी लड्डू गोपाल से खूब प्रेम करती थी। लेकिन यहाँ पर क्योंकि मेरे मन में शुरू से ही लड्डू गोपाल के लिए भाव थे, मैं उनकी सेवा हमेशा से ही करना चाहती थी, तो मेरे मन में लड्डू गोपाल के लिए बहुत अधिक प्रेम था। मेरा मन सदैव ही इसमें रहता था कि मैं बस अपने बाल गोपाल की सेवा करूं। और यहाँ पर ना मैं एक बात और कहना चाहूँगी, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि मेरी सासू माँ जो हैं बहुत ही अच्छी थीं, तो मेरे जो बेटा था उसका ध्यान तो मेरी सासू माँ ही रखती थी। मेरा काम बस इतना था कि मैं बस अपने बेटे को दूध पिला दिया करती थी, उसके बाद उसे नहलाना धुलाना, कपड़े पहनाना, उसे खिलाना दिन भर, ये सब तो मेरी सासू माँ और ननद ही करती थी। और जो मेरे बाल गोपाल है उनका ध्यान मैं स्वयं रखती थी, उनकी सेवा मैं स्वयं करती थी। लेकिन जो मेरा बेटा है उनका पूरा ध्यान उसका मेरी सासू माँ ही रखा करती थी, तो मुझे अपने बेटे की कोई भी चिंता नहीं थी। अब जैसे कि बाल गोपाल हमारे घर पर पहली बार आए थे, तो इतना ज़्यादा उनकी सेवा, उनके नियमों का ज्ञान नहीं था। बस नॉर्मल सा मुझे ये पता था कि जो है लड्डू गोपाल की जो सेवा है वो बालक की तरह ही की जाती है, और उनसे एक रिश्ता जोड़ा जाता है, और उनके जो मन के भाव होते हैं वो भी हमारे प्रति असंचय होते हैं, और वे केवल एक जड़ नहीं है, वो उनमें प्रत्यक्ष रूप से जो है प्राण है, और वे हमारी तरह ही सारी चीज़ों को महसूस करते हैं। हम जैसे उनकी सेवा करते हैं वो उसी रूप में हमारी सेवा को स्वीकार करते हैं। तो यहाँ पर मैं उस टाइम पे यूट्यूब पर वीडियो भी देखा करती थी। तो यहाँ पर मुझे इतना तो पता था कि लड्डू गोपाल की जो सेवा है वो मौसम के अनुसार की जाती है। जब गर्मियाँ होती हैं तो गर्मियों के अनुसार उन्हें लड्डू गोपाल को सेवा दी जाती है, और जब ठंड होती है तो ठंड में उन्हें ऊनी कपड़े वगैरह पहनाए जाते हैं। तो इतना ज्ञान मुझे इनकी उनकी सेवा का था, तो मैं इस तरह से उनकी सेवा किया करती थी। अब नीता जी कहती हैं कि यहाँ पर एक दिन क्या हुआ कि मेरे जो सासू माँ हैं उनके मायके में जो है किसी की शादी आ गई। अब जब उनकी किसी की शादी आ गई तो मेरी सासू माँ को वहाँ उनके मायके में शादी में जाना था, और मेरी सासू माँ जो है वो 4-5 दिन तक अपने मायके में ही रुकने वाली थी। तो मेरी सासू माँ जो है अपने मायके चली जाती हैं, और उसके बाद उनके जाने के बाद जो है घर की सारी जिम्मेदारी मुझ पर ही आ जाती है, क्योंकि जब मेरी सासू माँ थी तो मुझे अपने बेटे की भी कोई चिंता नहीं थी। उसकी देखभाल तो मेरी सासू माँ ही किया करती थी, मैं तो केवल बाल गोपाल की देखभाल किया करती थी। तो यहाँ पर जो है
अब जब मेरी सासू माँ नहीं थी, वो चली गई थी, तो मुझे अपने बेटे को भी देखना था। तो मुझे तो ये पता भी नहीं था कि मेरी जो सासू माँ हैं, वो मेरे बेटे को किस तरह से रखती थीं, क्योंकि मैंने शुरू से ही अपने बाल गोपाल से प्रेम किया। और लाला को तो मैं सिर्फ़ अपने दूध पिलाती थी, और उसके बाद तो मेरी सासू माँ ही उसको रखती थी, क्योंकि उनका पहला पोता था, तो वो भी बहुत ज़्यादा प्यार करती थीं, तो वही मेरे बेटे को रखती भी थीं। तो कहते हैं कि सासू माँ भी अपनी माँ जैसी ही होती हैं। तो माँ की गोद में रहे बच्चा या अपनी दादी की गोद में रहे, इसमें कोई फ़र्क नहीं होता। और जहाँ पर मेरी सासू माँ इतनी अच्छी थी कि मैं तो उन पर खुद से ज़्यादा भरोसा करती थी, और मेरी सासू माँ उस भरोसे के लायक भी थी। वो बहुत ही ज़्यादा मेरे बेटे को प्यार करती थी। और मैं यहाँ पर कहूँ कि अगर मैं खुद से अपने बेटे का इतना ध्यान भी रखती, तो भी मैं अपनी सासू माँ की तरह अपने बेटे का ध्यान नहीं रख पाती, जिस तरह से मेरी सासू माँ मेरे बेटे का ध्यान रखा करती थी। अब जब मेरी सासू माँ चली गईं, तो मुझे बाल गोपाल की सेवा भी करनी थी, घर का काम भी करना था, और अपने बेटे को भी देखना था। और जहाँ तक मेरी ननद थी, तो वो घर के कामों में मेरा हाथ बटा दिया करती थी, लेकिन वो लड्डू गोपाल की सेवा करते इतना वो नहीं कर सकती थी, और ना ही वो अकेले मेरे बेटे को संभाल सकती थी। तो यहाँ पर जो है, मेरी सासू माँ को जब मेरी सासू माँ जिस दिन गई, उन्होंने रात को ही मुझे फ़ोन किया, और उन्होंने कहा कि जब बाबू कैसा है, बाबू ठीक है या नहीं। तो मैंने उनसे कहा कि बाबू बिल्कुल ठीक है, और वो तो आराम से खेल रहा है। तो यहाँ पर मेरी जो सासू माँ हैं, उन्होंने कहा कि जब तुम उसे सुलाओगी, तो उसके जो ऊनी कपड़े हैं वो सभी जो है उतार देना, क्योंकि सर्दियों का मौसम था, तो बच्चे को तो हम दिन में ऊनी कपड़े ही पहनाते हैं। तो मेरी सासू माँ ने कहा, जब तुम उसे सुलाओगी, तो रात को कोई नॉर्मल से वस्त्र उसको पहना देना, मतलब भारी से, लेकिन ऊनी वस्त्र जो है वो उतार देना। तो मैंने यहाँ पर कहा कि क्यों मम्मी जी, बच्चे को तो अच्छा ही है, अगर हम ऊनी कपड़े पहना कर उसको सुलाएंगे तो उसको रात में ठंड नहीं लगेगी। तो मेरी सासू माँ ने कहा कि नहीं बेटा, जब तुम उसको ऊनी कपड़े पहनाकर सुलाओगी, तो बच्चे को नींद नहीं आएगी, बच्चा जो है आराम से नहीं सो पाता है। तुम उसे कोई मोटे से नॉर्मल से कपड़े पहना देना, लेकिन ऊनी कपड़े जो है मत पहनाना। तो मैंने कहा ठीक है मम्मी जी। उसके बाद मैंने वैसे ही किया, अपने बेटे को रात में थोड़ा जो है मोटी सी टी शर्ट उसको पहना दी, लेकिन मैंने जो ऊनी कपड़े थे, यहाँ पर मैं बताना चाहूँगी कि अब जब मुझे इस बात का पता चल गया था कि रात को बच्चों को ऊनी कपड़े पहनाकर नहीं सुलाना चाहिए, और वो ठीक से जो है नहीं सो पाते हैं ऊनी कपड़ों में, तो जो है मुझे इस बात को जानने के बाद भी मेरे मन में लड्डू गोपाल के लिए ऐसा कोई ख़्याल नहीं आया, ऐसी कोई भी बात मेरे मन में नहीं आई कि मैं अपने बाल गोपाल को भी तो अपना लल्ला समझती हूँ, और उन्हें जो है मैं ऊनी कपड़े ही पहनाकर सुला दिया करती हूँ। क्योंकि मेरे मन में तो यही भाव था कि इतनी ठंड हो रही है, तो मैं अपने बाल गोपाल को जो है पूरी तरीके से ऊनी कपड़ों में ढक कर रखती थी। उन्हें सर पर टोपा लगाती थी, पैरों में उनके मोजड़ी पहनाया करती थी, ऊपर से उन्हें ऊनी वस्त्र पहनाती थी। तो और इसी तरीके से मैं उन्हें रात में सुलाया भी करती थी। मेरे मन में यही भाव रहता था कि अगर मैं इनके ऊनी कपड़े उतार दूंगी, तो इन्हें रात को ठंड लगेगी, इसीलिए मैं उन्हें ऊनी वस्त्रों में ही सुला देती थी। अब तो देखिए, यहाँ पर मैं एक बात आप सभी से कहना चाहूँगी कि मैं पहले से ही लड्डू गोपाल को ऐसे ही सुला रही थी। जब से उन्हें सर्दियाँ शुरू हुई थी और मैंने ऊनी कपड़े पहनाना शुरू किया था, तब से मैं बाल गोपाल को ऐसे ही सुला रही थी। लेकिन बाल गोपाल ने मुझे कोई भी अनुभूति नहीं कराई। अब क्योंकि भक्त जब है, उनकी सेवा करते हैं ना, तो वो इस बात को जानते हैं कि जो मेरा भक्त मेरी सेवा कर रहा है, उसे जो उससे भूल हो रही है या गलती हो रही है, उसे उस बात का भान है या नहीं, हमारे प्रभु सब कुछ जानते हैं। तो मेरे लड्डू गोपाल भी जानते थे कि मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं पता था। जब मैं उन्हें ऊनी कपड़े पहनाकर सुला दिया करती थी, तो मुझे इस बारे में ज्ञान ही नहीं था। तो इसी प्रकार से हमारे लड्डू गोपाल सब जानते हैं कि हमारे भक्त को जो है पता है या नहीं। तो जब हम अनजाने में गलती करते हैं, तो उसे हमारे बाल गोपाल भी क्षमा कर देते हैं। लेकिन यदि हम जानते हुए भी उस गलती को दोहराते हैं, तो फिर हमारे बाल गोपाल को कष्ट होता है और उन्हें बुरा लगता है। और इसी तरीके से यही चीज़ मेरे साथ भी हो रही थी। जब तक मुझे इस बात का ज्ञान नहीं था, तब तक मेरे बाल गोपाल मेरी सेवा को स्वीकार कर रहे थे। लेकिन जब मुझे इस बात का ज्ञान हो गया,
तो फिर उसके बाद भी जब मैं ये गलती कर रही थी, तब मेरे लड्डू गोपाल ने मुझे अनुभूति कराई। आप सब इस बात को लेकर चौंक जाओगे जो मैंने आज रात को महसूस किया। अब देखिए, मेरी सासू माँ ने तो फ़ोन काट दिया। उसके बाद उन्होंने जैसे मुझे बताया, मैंने अपने बेटे को वैसे ही कपड़े पहनाकर रात में आराम से सुला दिया, और मैंने अपने लड्डू गोपाल को भी वैसे ही सुला दिया। मैंने लेकिन उनके ऊनी कपड़े नहीं उतारे, उन्हें उनके वस्त्रों में ही पहनाकर सुला दिया। अब जब रात हो गई, हम सभी लोग सो रहे थे, रात के लगभग 1 बज रहे थे, और मेरे साथ जो है ऐसी घटना घटी जिसे मैं अगर आज भी याद करती हूँ तो मेरे जो रोंगटे हैं वो खड़े हो जाते हैं। अब नीता जी यहाँ पर कहती हैं कि जब मैं सो रही थी तो सोते सोते मेरे कानों में एक आवाज़ आती है। वो आवाज़ जो है वो बहुत ही मतलब मैं बता ही नहीं सकती कि वो आवाज़ कैसी थी। मेरे हृदय को विरोध कर देने वाली, हृदय को विराधक कर देने वाली वो आवाज़ थी। उस आवाज़ को सुनकर मेरा मन विचलित हो रहा था। मैं सुनती हूँ कि मेरे कानों में जो आवाज़ आ रही थी वो मुझे साफ सुनाई नहीं दे रही थी कि वो कैसी आवाज़ है, लेकिन हाँ, मुझे इतनी अनुभूति ज़रूर हो रही थी कि वह कोई बालक की आवाज़ है। मुझे ऐसा आभास हो रहा था कि मेरे सर के पास कोई बालक बैठा है और वह काफ़ी ज़ोर से सिसकियाँ ले रहा है। लेकिन मैं चाहकर भी ये समझ ही नहीं पा रही थी कि वह बालक क्या कहना चाहता है। बस मुझे इतनी अनुभूति हो रही थी कि मेरे सर के पास कोई बालक बैठा है और वो सिसकियाँ ले लेकर मुझसे कुछ कह रहा है, लेकिन वो क्या कह रहा है ये मैं समझ ही नहीं पा रही थी। मेरे हाथ पैर के रोंगटे जो है वो बिल्कुल खड़े हो चुके थे और मैं नींद में थी। मैं चाहकर भी अपनी आँखें नहीं खोल पा रही थी। बस मैं उस बच्चे को महसूस कर पा रही थी। मुझे ये आभास हो रहा था कि मेरे पास कोई बच्चा बैठा हुआ है। इसी तरीके से थोड़ी देर के बाद जो है मेरी नींद टूट जाती है, और जब मेरी आंखें खुलती हैं तो वहाँ पर कोई भी नहीं होता। मैं इस घटना के बाद जो है मेरा मन काफ़ी ज़्यादा विचलित हो जाता है और मैं घबरा जाती हूँ। मैं ये सोचती हूँ कि आखिर वह बालक कौन था। मैं उसे देख ही नहीं पा रही थी, ना ही मैं उसे सुन पा रही थी। केवल मुझे अपने मन में ऐसा आभास हो रहा था कि वह बच्चा दुखी है और सिसकियाँ लेकर वो मुझसे कुछ कहना चाहता है। इसी प्रकार यहाँ पर नीता जी कहती हैं कि वह रात तो बीत गई। उसके बाद अगली रात जब आई तो अगली रात भी मेरे साथ यही हुआ। अगली रात फिर से रात के 1 डेढ़ बजे का समय हो रहा था और मैं गहरी नींद में सो रही थी। जब मैं सो रही थी उसी समय मेरे कानों में सिसकियों की आवाज़ आती है और मैं महसूस करती हूँ कि जो आवाज़ मुझे कल आ रही थी बिल्कुल वैसा ही मुझे आभास होता है, बिल्कुल वैसी ही अनुभूति होती है। मुझे ये महसूस होता है कि मेरे सर के पास एक बालक बैठा हुआ है जो कि हिसकियाँ ले रहा है, और सिसकियाँ ले लेकर वह मुझसे बहुत कुछ कहना चाहता है। लेकिन कल की ही तरह मेरी ना ही आंखें खुल रही थी, ना ही मैं उस बालक को देख पा रही थी, और ना ही मेरे हाथ पैर हिल रहे थे। अब मेरा मन जो है वो बहुत ज़्यादा विचलित हो गया। मैं समझ ही नहीं पा रही थी कि ये मेरे साथ क्या हो रहा है। कल की ही तरह थोड़ी देर बाद मेरी नींद फिर से टूट जाती है, और जब मैं वहाँ पर देखती हूँ तो कोई भी नहीं होता। इस घटना के बाद मैं बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती हूँ, मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती हूँ, और रात भर मुझे नींद ही नहीं आती और मैं यही सोचती रहती हूँ कि वह बालक कौन है, मुझे ऐसा आभास क्यों होता है। मैं लड्डू गोपाल से कहती हूँ, हे लड्डू गोपाल, कहीं मेरे घर में कोई बाधा तो नहीं आ गई है, कोई ऊपरी साया तो नहीं आ गया है जो हमें इस तरह से परेशान कर रहा है। लेकिन नहीं नहीं बाल गोपाल, मेरे घर में आपके होते हुए कुछ भी नहीं हो सकता। जब तक आप हैं तब तक हमारे घर में कुछ बुरा नहीं हो सकता। बाल गोपाल, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? बाल गोपाल, मेरे लड्डू गोपाल, आप सब कुछ ठीक कर दीजिए। लड्डू गोपाल, मुझे ऐसा आभास क्यों हो रहा है? मैं अपने बाल गोपाल से इस तरह अनुग्रह करने लगी। अब नीता जी कहती हैं कि अगले दिन जब सुबह हुई, मैंने बाल गोपाल की सेवा की तो मैंने बाल गोपाल से स्वतः ही कहा, लड्डू गोपाल, मुझे ऐसी अनुभूति क्यों होती है? 2 दिन से मुझे ऐसा ही स्वप्न होता है और ऐसी ही अनुभूति होती है जैसे मेरे पास कोई बालक बैठा है और वह बहुत ज़्यादा दुखी है और वह इश्किया ले रहा है। आखिर लड्डू गोपाल, ये सब मेरे साथ क्या हो रहा है? मैं ये समझ ही नहीं पा रही हूँ। लड्डू गोपाल, मुझे स्पष्ट रूप से इस बात की अनुभूति कर। अब नीता जी बताती हैं कि मैंने अपने बाल गोपाल से बहुत ही विनती की और उसके बाद वह दिन भी बीत जाता है और उसके बाद वह रात आती है। उस रात को भी मेरे साथ वही सब होता है। जब मैं रात को सो रही थी तो लगभग रात का 1 डेढ़ बजे का समय था, और उस समय जब मैं सो रही थी तो मुझे फिर से वैसे ही अनुभूति होती है कि मेरे सर के पास कोई बालक बैठा है और वह हिसकिया ले रहा है।
लेकिन आज मैं उस बालक को सुन पा रही थी स्पष्ट रूप से। मुझे ये समझ में आ रहा था कि वह बालक क्या कह रहा है। जब मैं सुनती हूँ तो वह बालक मुझसे कहता है कि अरे मैया, तुम सो रही हो। तुम कैसे सो रही हो मैया? ये देखो ना, मुझे नींद ही नहीं आ रही है। मैं कितना ज़्यादा परेशान हूँ मैया, मुझे नींद ही नहीं आ रही है। ये सब सुनकर मेरे हाथ पैर काँपने लगते हैं। लेकिन आश्चर्य की बात यहाँ पर ये है कि यहाँ पर आज मेरी नींद खुल जाती है, मेरी आंखें खुल जाती हैं। मैं सब कुछ देख पा रही थी, सुन पा रही थी, लेकिन मैं चाह कर भी अपने हाथ पैरों को नहीं हिला पा रही थी। मेरे मन में ये आ रहा था कि जो बालक मुझसे बातें कर रहा है, मैं उसे अपने हाथों से पकड़ूं और उसे अपनी गोद में बिठाकर उससे पूछूं कि वह कौन है और वह 2 दिन से मुझसे क्या कहना चाहता है। लेकिन मैं चाह कर भी अपने हाथ पाँव नहीं हिला पा रही थी। केवल मैं उसे देख पा रही थी और उसकी अनुभूति कर पा रही थी और उसे सुन पा रही थी, उसके दर्द को महसूस कर पा रही थी। और वह बालक मुझसे फिर से कहता है, मैया देखो ना, इस बालक को तुमने कितने प्यार से सुलाया है, इसके सारे कपड़े उतार के कि कितनी आराम से सो रहा है मैया। लेकिन मुझे तो नींद ही नहीं आ रही है, मुझे कितना कष्ट हो रहा है मैया। मैं कब से सोने की कोशिश कर रहा हूँ पर मुझे नींद ही नहीं आ रही है। ये कपड़े मुझे कितने चुभ रहे हैं मैया, ये कपड़े बहुत ज़्यादा टाइट हैं। इन कपड़ों में मुझे नींद नहीं आती, इन कपड़ों में मैं पूरी तरह से कस गया हूँ। मुझे बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही है मैया। मैया मेरे साथ आप ऐसा क्यों कर रही हो मैया? इस बालक को आपने कितने प्रेम से और आराम से सुलाया है मैया, फिर मेरे वस्त्र आपने क्यों नहीं उतारे मैया? मुझे बहुत ही कष्ट हो रहा है। ये सब सुनकर मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन मैं कुछ बोल ही नहीं पा रही थी। मैं सब कुछ स्पष्ट अनुभूति कर पा रही थी और मेरे मन में जो उन बातों को सुनकर जो दर्द हो रहा था, वो मेरी आंखों के आंसुओं द्वारा नीचे बह रहा था। और इसी तरह से थोड़ी देर के बाद मेरी नींद खुल जाती है। जब मेरी नींद खुलती है तो मैं देखती हूँ कि मेरे आसपास कोई नहीं है। उसके बाद मेरी नज़र जो है वो मेरे बेटे पर जाती है, जो कि मेरे बगल में आराम से सोया हुआ था। जब मैं उसे देखती हूँ तो मेरे मन में विचार आता है कि मेरा बेटा तो कितने आराम से सोया है, फिर वह बालक कौन था? और उसके बाद थोड़ी देर के बाद मेरे मन में अपने आप ही ये विचार आते हैं कि कहीं वो मेरे लड्डू गोपाल तो नहीं थे। मैंने लड्डू गोपाल को इसी तरह से कपड़ों में सुला दिया, इसीलिए वह बालक मुझसे बार बार कह रहा था कि मैया आप मेरे कपड़े क्यों नहीं उतारती, मुझे ये कपड़े कितने चुभ रहे हैं, मुझे इन कपड़ों में नींद ही नहीं आ रही है। उसके बाद नेताजी कहती हैं कि मैं उसी समय उठी और अपने बाल गोपाल के पास गई। जब मैंने बाल गोपाल को मंदिर में जाकर देखा तो ना जाने क्यों अपने बाल गोपाल को उस तरह सोते हुए देखकर मेरे मन में मुझे बहुत ही ज़्यादा बुरा लग रहा था और मुझे इस बात का अनुभव हो रहा था कि मैं कैसे इतनी बड़ी भूल कर सकती हूँ। मैं अपने बच्चे में और लड्डू गोपाल में इतना बड़ा भेदभाव कैसे कर सकती हूँ। एक तरफ मैं उन्हें अपना बालक कहती हूँ, अपना लल्ला कहती हूँ, फिर मैं ये कैसे भूल गई कि जब मैंने अपने बेटे को इतनी आराम से सुलाया है तो मैंने लड्डू गोपाल के साथ ये सब क्यों किया। लड्डू गोपाल को मैंने आराम देने के लिए उनके वस्त्र क्यों नहीं बदले, उन्हें क्यों इसी तरह से इन कपड़ों में सुला दिया जिनकी वजह से उन्हें कष्ट हो रहा है। मैं स्वयं इतने दिनों से अपने बाल गोपाल को कष्ट दे रही थी, लेकिन मैं उस समय कुछ नहीं कर सकती थी। वह रात तो बीत गई, उस रात मैं पूरी रात नहीं सोई और पूरी रात जो है मेरी आंखों से आंसू बहते रही, ये सोच सोच कर कि मैं स्वयं इतने दिनों से अपने लाला को कष्ट दे रही थी और बिना कुछ कहे मेरे लाला उस कष्ट को बर्दाश्त कर रहे थे, क्योंकि मुझे पता नहीं था। लेकिन जैसे ही मुझे इस बात का अनुभव हुआ, मुझे ये पता चला, उसके बाद मेरे लाला मुझसे विनती करने लगे, मुझसे अनुग्रह करने लगे कि उनकी मैया उनके साथ ऐसा ना करे। देखिए भक्तों, यहाँ पर मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगी कि जब हम लड्डू गोपाल को अपने घर लेकर आते हैं, उन्हें अपने घर में विराजमान करते हैं, तो उनके साथ कोई ना कोई रिश्ता भी जोड़ते हैं और जिस रिश्ते को मानकर हम उनकी सेवा पूजा करते हैं, उसी भाव से हमारे जो भगवान हैं वो भी उसी रिश्ते के हिसाब से अपने भक्त से इच्छाएं प्रकट करते हैं। जिस भाव से हम लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं, उसी भाव से बाल गोपाल भी हमसे इच्छाएं प्रकट करते हैं कि वो हमसे क्या चाहते हैं। यहाँ पर नेताजी बताती हैं
कि उसके बाद जब अगले दिन सुबह हुई तो सुबह मैंने सबसे पहले जाकर तुरंत लड्डू गोपाल के वह वस्त्र उतारे और उन्हें नहला धुलाकर उन्हें दोबारा वस्त्र धारण करवाए और उनसे सबसे पहले मैंने माफ़ी मांगी। हे बाल गोपाल, हे लड्डू गोपाल, मुझे क्षमा करें। इतने दिनों से मेरे हाथों ये अपराध हो रहा था, जाने अनजाने में ही सही, लेकिन मैंने अपने लल्ला को कष्ट दिया है। मुझे क्षमा करें मेरे बाल गोपाल, मुझे इस बात का ज्ञान नहीं था, इसलिए मैं इतने दिनों से ये भूल कर रही थी। मुझे क्षमा करें मेरे लड्डू गोपाल, मैं आगे से कभी भी ऐसी भूल नहीं करूँगी। मैं ये कैसे भूल गई कि आप भी एक मूर्ति नहीं हैं, आप केवल एक विग्रह नहीं हैं। आपको जब मैंने अपने घर में विराजमान किया था तो मैंने अपने मन में यही इच्छाएं धारण की थी कि मैं सदैव ही आपको अपना बालक मानकर आपकी सेवा करूंगी। फिर मैं अपने बालक के आगे ये कैसे भूल गई कि मेरे जो लल्ला हैं वो तो मेरे बेटे से भी छोटे हैं, उन्हें भी कष्ट होता होगा। मुझे क्षमा करें मेरे लड्डू गोपाल, मुझे मेरी इस भूल के लिए क्षमा करें। मैं आगे से कभी भी ऐसी भूल नहीं करूँगी मेरे लड्डू गोपाल। उसके बाद जो है नीता जी बताती हैं कि उस दिन मुझे बहुत ही ज़्यादा दुख हो रहा था और जब मेरी सासू माँ वापस आईं तो मैंने उन्हें सारी बातें बताईं। मेरी सासू माँ ने कहा कि बहू तुम घबराओ मत, लड्डू गोपाल तुम्हें क्षमा कर देंगे, क्योंकि तुमसे जो गलती हुई है वो जाने अनजाने में हुई है, तुमने जानबूझकर वह भूल नहीं की। इसीलिए तो जैसे ही तुम्हें इस बात का पता चला तो लड्डू गोपाल स्वयं चाहते थे कि जब उन्हें पता चल गया है तो उनके भक्त के हाथों ये अपराध ना हो, इसीलिए उन्होंने तुम्हें ये अनुभूति करवाई। उसके बाद नीता जी कहती हैं कि मैंने अपनी उस भूल को कभी भी नहीं दोहराया। उसके बाद मैं बाल गोपाल को जब भी सुलाया करती थी तो उनके ऊनी वस्त्र हमेशा ही उतार दिया करती थी और उन्हें नीचे कोई हल्के से वस्त्र पहना कर ही सुलाती थी। जैसे कि हम खुद पर देखिए, जब सर्दियाँ होती हैं तब भी रात को सोते समय हम अपने स्वेटर वगैरह उतार देते हैं क्योंकि उन्हें पहनकर हम नहीं सो सकते। इसी प्रकार भाव जो है हमारे मन में वो भगवान के प्रति भी होना चाहिए कि हमारे जो बाल गोपाल हैं वो केवल एक विग्रह नहीं है, उनको भी सारी चीज़ें महसूस होती है। हम जिस प्रकार उनकी सेवा करते हैं उसी प्रकार वो भी अनुभव करते हैं। तो हमें सदैव ही अपने जो परिवार के सदस्य होते हैं उनकी तरह ही लड्डू गोपाल का भी ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि जब हम लड्डू गोपाल को अपने घर में विराजमान कर लेते हैं तो फिर उनकी गिनती भी हमारे घर में हमारे घर के सदस्यों के बीच ही होती है। तो जब जो चीज़ हम अपने घर के सदस्यों के लिए कर रहे हैं वही चीज़ हमें अपने घर के सदस्य लड्डू गोपाल के लिए भी करनी चाहिए। हर भक्त के मन में यही भाव होना चाहिए और इसी भाव से लड्डू गोपाल की सेवा करते रहिए और भगवान से प्रेम करिए। भक्तों, आज की लीला कथा आप सभी को कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा और वीडियो को उन सभी भक्तों के साथ शेयर कीजिएगा जो भी लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं या जिनके घर में लड्डू गोपाल विराजमान है, ताकि उन तक भी ये ज्ञानवर्धक वीडियो पहुंच सके और वे भी इस लीला कथा का श्रवण कर सकें। और यदि उनसे भी ये गलती ये भूल होती है तो वे लड्डू गोपाल की सेवा में ये भूल ना करें, क्योंकि ये लड्डू गोपाल की ही इच्छाएँ होती हैं कि जो उनके भक्त भूल करते हैं वे उनका स्वयं ही मार्गदर्शन करते हैं। तो भक्तों, आप मुझे कमेंट करके अवश्य ही बताइएगा, मुझे आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहता है। और मैं लड्डू गोपाल से यही प्रार्थना करती हूँ कि जैसे उन्होंने नीता जी को अनुभव करवाया वैसे ही यदि उनके किसी और भक्त से उनकी सेवा पूजा में कोई भूल हो जाए तो उन्हें अनुभव कराएं, उन्हें अनुभूति कराएं और सदैव ही अपने भक्त पर उनकी कृपा बनी रहे। तो जल्दी मिलेंगे भक्तों अगली वीडियो में एक नई लीला कथा के साथ। तब तक आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा।